हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूस फंक्शन का ही नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग से। कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग, इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट एक्स डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। मान लिया एक्स डी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। ए मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स। अगर एफ एक फंक्शन है एक्स से एक्स में, इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग, तो ये फंक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन कहलाता है। इफ देयर एक्सिस, यदि कम से कम अ रियल नंबर सी, एक रियल नंबर सी इस प्रकार से है जहां पर सी की वैल्यू वेयर 0 लेस देन सी लेस देन 1, जहां पर सी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, सच दैट, अब अगर ये फंक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। मींस डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई इज लेस देन इक्वल सी डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब ये कंडीशन किस तरह से है? मान लिया एफ एक फंक्शन है एक्स से एक्स में, इट मींस एक सेट लिया एक्स और दूसरा सेट अगेन एक्स, इन दोनों के बीच में हमने एक फंक्शन बना लिया। अगर एफ एक फंक्शन है, अब यहाँ पर दो एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई, जहां पर एक्स और वाई किसके एलिमेंट होंगे? एक्स के एलिमेंट होंगे। अगर ये एक्स एलिमेंट है तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा? एफ एक्स के साथ होगा। अगर ये वाई है तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा? एफ वाई के साथ होगा। अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये लिखा हमने डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई से, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई से। अगर ये वाली डिस्टेंस एफ एक्स कॉमा एफ वाई के बीच की डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल सी डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई को सेटिस्फाइड करती है, जहां पर सी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, देन ये फंक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन या कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग कहलाता है। ओके, लेट एक्स डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। अब कंडीशन क्या है कि एक्स जो हमने सेट लिया है उसमें डी एक मैट्रिक्स स्पेस होना चाहिए जो कि कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या था? अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी है और कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो गिवन मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। लेट एक्स डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, अ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स। तो एफ एक फंक्शन होगा एक्स से एक्स में, ये फंक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन कहलाता है यदि कोई एक रियल नंबर सी इस प्रकार से है कि डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई इज लेस देन इक्वल सी डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहां पर सी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग को ही हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया एग्जांपल है हमारे पास, कंसीडर द रियल लाइन आर, रियल नंबर लिया आर विद यूजुअल मैट्रिक्स। यूजुअल मैट्रिक्स जब हमने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन की थी तो उसमें 3 टाइप की मैट्रिक्स की थी। उसमें एक मैट्रिक्स थी यूजुअल मैट्रिक्स जिसे डिनोट किया जाता है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से। अ मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक फंक्शन है आर से आर में, डिफाइंड बाय जहां पर एफ एक्स की वैल्यू एक्स बाई 2 के इक्वल है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां पर एक्स रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इज कॉन्ट्रैक्शन। इट मींस अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स बाई 2 है तो एफ एक्स फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। इट मींस एफ मैपिंग कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग होनी चाहिए। ऑल्सो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, अगर एफ एक्स की वैल्यू 2x के इक्वल है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जहां पर x रियल नंबर है, इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्शन, देन उस कंडीशन में एफ एक्स मैपिंग कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करके बताना है। अब गिवन क्या है हमें? गिवन मैट्रिक्स स्पेस यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है। गिवन है हमें डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई। इट मींस जो मैट्रिक्स स्पेस है वो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, दो पार्ट्स है इसके, एफ एक्स की वैल्यू एक्स बाई 2 के लिए एंड एफ एक्स की वैल्यू 2x के लिए। तो फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, जहां पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है। हमें मैपिंग को कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग प्रूव करना है, तो कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग के लिए हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू x बाई 2 है तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? y बाई 2। गिवन मैट्रिक्स स्पेस यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, इट मींस
डिस्टेंस को मोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे हम क्या लिखेंगे x/2 माइनस y/2, ये हमें गिवन है। यहाँ से हाफ कॉमन लिया, मोड में अगर स्केलर को कॉमन लेते हैं तो उसे मोड से बाहर लिख सकते हैं, मोड ऑफ x माइनस वाई। मोड ऑफ x माइनस वाई डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y के इक्वल है। सॉल्यूशन क्या आया, डिस्टेंस ऑफ fx कॉमा fy इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y। हाफ अगर हम c को रिप्रेजेंट करें, अगर हम हाफ को c से रिप्रेजेंट करें तो डिस्टेंस ऑफ fx कॉमा fy इज इक्वल टू c डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y। c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हाफ आ रही है, जो कि 0 और 1 के बीच में है, बिलोंग करता है 0 और 1 के बीच में। इट मीन्स ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। हेंस हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन फंक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन होगा, fx इज अ कॉन्ट्रैक्शन। आगे समझ में, ये था अगर fx की वैल्यू x/2 है। अब अगर हम fx की वैल्यू 2x ले, अगेन सेकेंड पार्ट इसका fx इज इक्वल टू 2x के लिए हमें फाइंड क्या करना है, fx कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन होना चाहिए। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ fx कॉमा fy इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ fx की वैल्यू अगर 2x है तो fy की वैल्यू 2y हो जाएगी। यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे हम मोड में लिख सकते हैं, मोड ऑफ 2x माइनस 2y। 2 कॉमन स्केलर है तो मोड से बाहर ले लिया, मोड ऑफ x माइनस y। मोड ऑफ x माइनस y मीन्स डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y। डिस्टेंस ऑफ fx कॉमा fy की वैल्यू कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आ रही है 2 डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y। यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, बट हमें पता है c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। इट मीन्स जो सॉल्यूशन आया वो गलत आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस fx इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्शन। आगे समझ में आपको। नेक्स्ट इसी डेफिनेशन से रिलेटेड हम एक थ्योरम करते हैं, और थ्योरम है हमारे पास बनांच फिक्स पॉइंट थ्योरम। एग्जाम में ही ये थ्योरम बाय नेम पूछी जाती है, इसकी स्टेटमेंट भी आपको खुद लिखनी होगी और इसका प्रूफ भी खुद करना होता है। बनांच फिक्स पॉइंट थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट xd बी अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। मान लिया xd एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, लेट f बी अ कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग। f हमें गिवन है कि कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है। देन देयर एक्सिस्ट अ यूनिक x इन x। तो x कैपिटल x एक मैट्रिक्स स्पेस है, यानी कैपिटल X एक सेट है, उस सेट का कोई एक एलिमेंट लिया x, अ यूनिक एलिमेंट, यानी x एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। सच दैट किस तरह से होना चाहिए कि fx इक्वल टू x हो, सच दैट fx इक्वल टू x होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि xd एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, f एक कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग है। कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग अभी हमने रीड किया था, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लेट xd बी अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। मान लिया f एक फंक्शन है x से x में, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू x, सिंस f इज कॉन्ट्रैक्शन। f एक कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग है, अगर कॉन्ट्रैक्शन है या कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग है तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ fx कॉमा fy इज लेस देन इक्वल c डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y, वेयर जहां पर c की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। इसी स्टेप को अगर हम आगे बढ़ाए, यानी अगर हम इस तरह से लिखें, डिस्टेंस ऑफ f स्क्वायर x कॉमा f स्क्वायर y, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल c डिस्टेंस ऑफ f स्क्वायर x, इट मींस डिस्टेंस ऑफ fx कॉमा fy। बिकॉज f स्क्वायर x अगर हम लिखेंगे तो इसे हम f फंक्शन ऑफ fx लिख सकते हैं, और अगर हमने f स्क्वायर y लिखा है तो उसे हम f फंक्शन ऑफ fy लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर डिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस ऑफ fx कॉमा fy इज लेस देन इक्वल c डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y है, अगर f फंक्शन है
एफ फंक्शन के साथ वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। तो सॉल्यूशन किसके इक्वल आया, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर एफ स्क्वायर एक्स है तो एफ फंक्शन के साथ वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है, तो हम डिस्टेंस में यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स और एफ वाई। अब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई ये किसके इक्वल है, लेस देन इक्वल अगेन सी, और सी हमारे पास पहले से है, तो सी स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका सॉल्यूशन आया डिस्टेंस ऑफ एफ स्क्वायर एक्स कॉमा एफ स्क्वायर वाई की वैल्यू। इसी तरह से अगर हम स्टेप को आगे बढ़ाएं तो सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ एफ की पावर एन एक्स और एफ की पावर एन वाई ये किसके इक्वल होगा, इज लेस देन इक्वल। अगर यहाँ पर एफ स्क्वायर एक्स था तो सॉल्यूशन आ रहा है डी सी स्क्वायर। अगर एफ की पावर 1x है तो सॉल्यूशन आ रहा है सी, साथ में मल्टीपल में डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर यहाँ पर एफ की पावर n है तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सी की पावर n डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस स्टेप को हम यहाँ पर एक सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई इज लेस देन इक्वल सी डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, डिस्टेंस ऑफ एफ स्क्वायर एक्स कॉमा एफ स्क्वायर वाई जो हमने प्रूव किया है उसी को लिख रहे हैं, इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड सो ऑन। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ एफ की पावर एन एक्स कॉमा एफ की पावर एन वाई इज लेस देन इक्वल सी की पावर एन डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस पूरे को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ओके। और ये सारी कंडीशन कब है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अगेन नाउ वी चूज, वी सिलेक्ट, नाउ वी सिलेक्ट अ नंबर x0। अब नंबर x0 सेलेक्ट किया, किस तरह से, सच दैट, किस तरह से सिलेक्ट किया हमने, x1 की वैल्यू f x0 के इक्वल है, ये हमने एक नंबर लिया। x2 की वैल्यू f x1 के इक्वल है, x3 की वैल्यू f x2 के इक्वल है, ये हमने रिलेशन मान लिया fx का y के साथ। ये हमने एक रिलेशन ले लिया fx और वेरिएबल x में, अगर f x0 है तो वो x1 के इक्वल, अगर f x1 है तो वो x2 के इक्वल। इसी रिलेशन को अगर हम फिर से लिखें, x2 की वैल्यू हमने क्या ली है, f x1 ली है, और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, f x0 थी, x1 की जगह f x0। इट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, x2 इक्वल टू f स्क्वायर x0। इसी तरह से x3 की वैल्यू किसके इक्वल है, f x2 के इक्वल है। इट मीन्स x3 इज इक्वल टू f x2, x2 का मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, f स्क्वायर x0। इट मीन्स x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, f क्यूब x0 के इक्वल। यानी अगर हमें x0 के साथ रिलेशन बनाना है तो f x0 का मीन्स x1, f स्क्वायर x0 का मीन्स x2, f क्यूब x0 का मीन्स x3 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम लिखे एफ एन एक्स 0 तो ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स एन के इक्वल। इसी रिलेशन को अगर हमें x1 के साथ डिनोट करना है, यानी x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ x1 है, x2 इज इक्वल टू एफ x1। अगर सारी की सारी वैल्यू का रिलेशन x1 के साथ बनाए, यानी x3 एफ x2 है, x2 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, एफ x1 आ जाएगा। अगेन f और f यानी f स्क्वायर x1, तो x1 अगर f स्क्वायर x1 आ रहा है तो हमारे पास सॉल्यूशन किसके इक्वल आया, x3 के इक्वल। सिमिलरली अगर हम आगे के स्टेप लिखें तो आगे के स्टेप इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, अगर हम f क्यूब x1 लिख रहे हैं, अगर हमने स्क्वायर लिखा तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर हम क्यूब लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x4 के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम n लिखेंगे तो f की पावर n x1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 लिखा तो 4 यानी xn प्लस 1 के इक्वल हो। ओके, हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे जो हमने अभी सॉल्व किया है, एफ x0 इज इक्वल टू x1, एफ स्क्वायर x0 इज इक्वल टू x2, एफ क्यूब x0 इज इक्वल टू x3 एंड सो ऑन। f की पावर n x0 इज इक्वल टू xn। एंड और हमने x1 में रिलेशन बनाया था, x1 के लिए क्या था हमारे पास, f x1 इज इक्वल टू x2, f स्क्वायर x1 इज इक्वल टू x3 एंड
so on. f की पावर n x1 इज इक्वल टू x की पावर xn प्लस इज इक्वल टू xn प्लस 1। ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि हमें जो मैट्रिक्स स्पेस है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। हमें थ्योरम में क्या गिवन है कि मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। तो हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, कोशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए। नाउ टू प्रूव xn, कोई भी एक सीक्वेंस लेंगे, बी अ कोशी सीक्वेंस। हम कोई भी एक सीक्वेंस लेंगे जिसे कोशी प्रूव करेंगे। लेट xn बी एनी सीक्वेंस। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में दो नंबर मान लिया। लेट m एंड n बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर लिए m और n। अब दो पॉजिटिव इंटीजर है तो दोनों में से कोई ना कोई एक ग्रेटर होगा, तो मान लिया m इज ग्रेटर देन n। अगर m n से बड़ा है तो हम m को n प्लस मान सकते हैं, तो मान लिया m इज इक्वल टू n प्लस k की फॉर्म में। कोशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, डिस्टेंस ऑफ xn, xm इज लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। कोशी सीक्वेंस की ये डेफिनेशन थी। इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ कंडीशन अप्लाई करें तो फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लेस देन इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ xn कोमा xn प्लस 1 को हमने ऐड कर दिया प्लस xn प्लस 1 कोमा लिख सकते हैं हम इज लेस देन इक्वल। इसी तरह से हम स्टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे। xn प्लस 1 प्लस xn प्लस 1 xn प्लस 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक बढ़ाएंगे, हमारे पास m की वैल्यू क्या है, n प्लस k है। इट मीन्स हमें खत्म कहाँ पर करना है, xn प्लस k पर खत्म करना है। और वैल्यू किस तरह से आ रही है, अगर यहाँ n प्लस 1 है तो एक कम वैल्यू, अगर यहाँ n प्लस k है तो हम क्या लिखेंगे, n प्लस k माइनस 1 की फॉर्म में। इज लेस देन इक्वल डिस्टेंस ऑफ, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्म में अलग अलग स्टेप आ रहा है। यहाँ पर xn प्लस 1 xn प्लस 1 xn प्लस 2। हम हर स्टेप को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप को fx0 की फॉर्म में और सेकेंड स्टेप को fx1 की फॉर्म में। कहाँ से आएगा, हमने अभी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन कैलकुलेट की थी, तो सेकेंड इक्वेशन में देखो xn को अगर हम fx0 की फॉर्म में लिखो तो xn की वैल्यू x0 की फॉर्म में f की पावर n x0। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, f की पावर n x0 xn प्लस 1, इसे हम x1 की फॉर्म में लिखेंगे तो xn प्लस 1 f की पावर n x1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f की पावर n x1। ओके, फर्स्ट वेरिएबल को हम फंक्शन ऑफ x0, सेकंड वेरिएबल को हम फंक्शन ऑफ x1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप, अगर n है, अगर हमें x0 में कन्वर्ट करना है तो जो xn है तो पावर n, अगर xn प्लस 1 है तो पावर n प्लस 1 x0। अगर n प्लस 2 है तो एक पावर कम हो जाएगी, यानी fn प्लस 1 x1। ओके, प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से लास्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ f की पावर n प्लस k माइनस 1 x0 एंड f n प्लस k माइनस 1 x1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में देखो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। अगर डिस्टेंस ऑफ fx fy है तो c डिस्टेंस ऑफ x y, अगर स्क्वायर है तो c स्क्वायर, n है तो cn। इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ xn xn इज लेस देन इक्वल, अगर यहाँ पर fn है तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, c की पावर n। डिस्टेंस ऑफ x y की जगह हमारे पास क्या है, x0 x1। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में c की पावर n प्लस 1, डिस्टेंस ऑफ x0 x1 प्लस एंड सो ऑन, c की पावर n प्लस k माइनस 1, डिस्टेंस ऑफ x0 x1। कहाँ से पुट की हमने, इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, डिस्टेंस ऑफ xn xn इज लेस देन इक्वल, यहाँ से देखो c की पावर n कॉमन आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ x0 x1 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस c स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। c की पावर n कॉमन लिया तो c की पावर k माइनस 1। ओके, इज लेस देन इक्वल, c की पावर n डिस्टेंस ऑफ x0 x1 1 प्लस c स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अगर हम इसे लिखे 1 माइनस c का इनवर्स,
इसे सॉल्व करें तो ये स्टेप बनता है 1 + c + c स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इज लेस देन इक्वल c की पावर n डिस्टेंस ऑफ x0, x1। 1 - c का इनवर्स मीन्स 1 - c अपॉन में आ जाएगा। c की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 और 1 के बीच में होती है। इट मीन्स c लेस देन 1, तो 1 - c क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 - c हमारे पास क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। c की पावर n, c का मान 0 से ग्रेटर 1 से स्मॉल है, तो c की पावर n भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव है। c की पावर n पॉजिटिव है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव, 1 - c पॉजिटिव होगा। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम क्या मान लेंगे, c की पावर n डिस्टेंस ऑफ x0, x1 अपॉन 1 - c को हमने एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन मान दिया। तो अगर हम इस वैल्यू को पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन की फॉर्म में माने तो हमारे पास ये सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, इज लेस देन एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा। इट मींस डिस्टेंस ऑफ xn, xm इज लेस देन एप्सिलॉन। और अगर ऐसा आ जाए तो गिवन सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होगा, हेंस xn इज अ कॉची सीक्वेंस। हमें गिवन क्या है, मैट्रिक्स स्पेस, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। सिंस XD be a complete matrix space, अगर XD एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, गिवन सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, तो हम ये लिख सकते हैं xn, hence xn is a convergent sequence, xn एक convergent सीक्वेंस होगा। और अगर xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore if xn tends to x, therefore fxn tends to fx। ऐसा कब होगा, फॉर ऑल n tends to infinity के लिए। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, इफ लिमिट ऑफ n tends to infinity xn is equal to x, therefore लिमिट ऑफ n tends to infinity fxn is equal to fx। ऐसा होगा, जबकि हमें प्रूव क्या करना है, fx को x के इक्वल प्रूव करना है। बट टू प्रूव, लेकिन हमें प्रूव करना है fx की वैल्यू x के इक्वल होनी चाहिए, यानी ये दोनों सॉल्यूशन हमारे पास इक्वल होने चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम प्रूव करके बताएंगे fx की वैल्यू x के इक्वल। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हमने प्रूव किया था fxn इज इक्वल टू xn प्लस 1, ये हमने लिखा था। सेकेंड इक्वेशन fxn इज इक्वल टू हमने लिया था, अगर x0 है तो वो x1 के इक्वल है, अगर x1 है तो वो x2 के इक्वल है, अगर fxn है तो वो xn प्लस 1 के इक्वल होगा। xn प्लस 1 क्या है यहाँ पर, xn प्लस 1 वेयर, यहाँ पर xn प्लस 1 हम क्या लिख सकते हैं, इज अ सबसीक्वेंस ऑफ, हमने सबसीक्वेंस भी किया था, ऑफ xn प्लस 1 सबसीक्वेंस होगा xn का। अब xn प्लस 1 fxn के इक्वल है, तो xn प्लस 1 की जगह fxn लिख लिया, इज अ सबसीक्वेंस ऑफ xn, fxn भी सबसीक्वेंस होगा xn सीक्वेंस का। अब अगर fxn सबसीक्वेंस है तो अगर xn कन्वर्जेंट है, इफ देयरफॉर इफ xn कन्वर्जेंट टू x, अगर xn x की तरफ कन्वर्जेंट है तो fxn भी x की तरफ कन्वर्जेंट होगा, देन fxn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट टू x, तो fxn भी कन्वर्जेंट होगा x की तरफ। इट मीन्स हम लिख सकते हैं fxn एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू x, ऐसा हम लिख सकते हैं अगर ये कन्वर्जेंट है तो। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी 4। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी, लिमिट fxn के साथ पुट की n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सॉल्यूशन आ रहा है fxn के साथ लिमिट पुट की n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सॉल्यूशन आ रहा है x। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अगर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम एक साथ अप्लाई करें तो fx की वैल्यू x के इक्वल होगी, जो हमें प्रूव करना था। आगे समझ में। अब थ्योरम में हमें बानाच फिक्स पॉइंट थ्योरम में हमें क्या लिखा हुआ था कि अगर XD एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, F कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है X में, देन देयर एक्सिस अ यूनिक X इंडेक्स, यानी हमें अब प्रूव क्या करना है, ये X एलिमेंट यूनिक एलिमेंट भी होना चाहिए, यानी X की जगह अगर हम कोई और एलिमेंट ले तो वो सॉल्यूशन X के इक्वल ही आना चाहिए।
तो अब हम क्या प्रूव करेंगे, यूनिकनेस को प्रूव करेंगे। नाउ टू प्रूव, अब हम प्रूव क्या करेंगे कि x यूनिक होना चाहिए, x इज यूनिक, x को यूनिक प्रूव करना है। अब x को यूनिक प्रूव करने के लिए यूनिकनेस में ये हमेशा कंडीशन होती है कि उसे नॉट यूनिक लेके चलो। मान लिया x इज नॉट यूनिक, लेट x इज नॉट यूनिक, x यूनिक नहीं है, यानी fx का सॉल्यूशन x के अलावा कुछ और भी आ रहा है। तो मान लिया fx इज इक्वल टू x एंड fy इज इक्वल टू y, यानी x के अलावा अगर हम y को ले तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मैपिंग कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग है, सिंस f इज कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग। अगर ये मैपिंग कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ fx, fy इज इक्वल टू, हमें प्रूव क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग है तो ये सॉल्यूशन लेस देन इक्वल c डिस्टेंस ऑफ x, y आना चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ fx की वैल्यू यहाँ से देखो हमने x पुट कर दी, fy की वैल्यू y पुट कर दी। अब सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी c की वैल्यू 1 आ रही है, ये आ रहा है सॉल्यूशन। अब c1, जबकि c क्या होता है हमारे पास, बट c की वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, यानी 0 से ग्रेटर 1 से स्मॉल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम फंक्शन को यानी x को यूनिक नहीं ले रहे, x के दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, fx इज इक्वल टू x और fy इज इक्वल टू y, देन हमारे पास जो मैपिंग आ रही है वो कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग नहीं हो रही। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, हम इसे फिफ्थ इक्वेशन मान लें, इक्वेशन फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ f इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, f कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग नहीं आ रही, जो कि गिवन कंडीशन का कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ गिवन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग का, कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग जो कि कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग का कॉन्ट्राडिक्शन है। हेंस जो हमने माना है वो गलत हो गया, हेंस x इज यूनिक, तो x हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, यानी fx की वैल्यू x होगी और उसमें x एलिमेंट यूनिक एलिमेंट होगा। आगे समझ में आपको थ्योरम, ये थ्योरम थी बनांच फिक्स पॉइंट थ्योरम। एग्जाम में इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपको खुद लिखनी होगी। स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और जो मैपिंग है वो कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग है, तो कोई भी एक यूनिक एलिमेंट x का, स्मॉल x जिसे हमने लिया है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, fx इज इक्वल टू x होना चाहिए। अब इसके स्टेप क्या है, थ्योरम काफी लेंथी थी तो मैं आपको स्टेप इन शॉर्ट रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्शन की यानी कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग की डेफिनेशन को लिखना है, यानी डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर यानी डिस्टेंस ऑफ fx, fy, f स्क्वायर x, fy एंड सो ऑन, f क्यूब f की पावर n के लिए, यानी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग से यहाँ से बना ली। सेकंड, हमने कोई भी एक नंबर लिया x0, इस तरह से लिया कि fx0 इज इक्वल टू x1, fx1 इज इक्वल टू x2 एंड सो ऑन। अगर हम सारी वैल्यू को x0 में कन्वर्ट करें और सारी वैल्यू को x1 में कन्वर्ट करें तो हमारे पास fx0 x1 के इक्वल, f स्क्वायर x0 x2 के इक्वल, f क्यूब है तो x3 के इक्वल एंड सो ऑन fn xn के इक्वल। इसी तरह अगर हम 1 में कन्वर्ट करें तो x2 की वैल्यू fx1, 3 की वैल्यू स्क्वायर में 1 एंड सो ऑन, n प्लस 1 की वैल्यू n में 1। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हमारे पास गिवन सीक्वेंस, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, यानी हम अगर कोशी सीक्वेंस प्रूव कर दे, कोई भी एक सीक्वेंस ले उसे कोशी प्रूव कर दे, देन वो कन्वर्जेंट अपने आप हो जाएगा कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस से। तो हमने एक सीक्वेंस लिया है xn जिसे कोशी प्रूव करें। कोशी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ xn, xm इज लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। इसके लिए हमने दो नंबर लिए m और n जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों में से किसी एक को ग्रेटर मान लिया, वो आप किसी को भी मान सकते हो, हमने यहाँ पर मान लिया है m इज ग्रेटर देन n, यानी m की वैल्यू n से बड़ी होनी चाहिए तो n प्लस k। मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ डेफिनेशन यानी बाय m4 प्रॉपर्टी अप्लाई की,
तो M4 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया। अगेन फिर से M4 प्रॉपर्टी लगाई, फिर से M4 प्रॉपर्टी लगाई एंड सो ऑन। लास्ट एलिमेंट M है यानी n प्लस k है, तो हमारे पास n प्लस k माइनस 1 और n प्लस k की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिस्टेंस में कॉमा में दो वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू को हमें फंक्शन ऑफ x0 कन्वर्ट करना है, सेकंड वैल्यू को फंक्शन ऑफ x1 कन्वर्ट करना है, जो हम इक्वेशन नंबर सेकंड से कन्वर्ट कर देंगे। और फर्स्ट इक्वेशन से हम डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे c की फॉर्म में। तो सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह से बना, जहाँ पर c की पावर n कॉमन आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ x0 x1 कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट के अंदर दिस वैल्यू, जिसे हम 1 माइनस c का इनवर्स लिख सकते हैं या 1 अपॉन c लिख सकते हैं। अगर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने इन सारी वैल्यू पॉजिटिव को एप्सिलॉन के इक्वल मान लिया। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ xn, xm इज लेस देन एप्सिलॉन। इट मींस गिवन सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस हुआ। अगर मैट्रिक स्पेस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, सीक्वेंस कोशी है, तो वो कन्वर्जेंट भी होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर xn x की तरफ कन्वर्जेंट है तो fxn fx की तरफ कन्वर्जेंट होगा। इट मींस अगर xn के साथ लिमिट पुट करें तो सॉल्यूशन x आ रहा है, तो fxn के साथ लिमिट पुट करें n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो सॉल्यूशन fx होगा। जबकि हमें प्रूव करना है fx की वैल्यू x के इक्वल, और इसके लिए हमने यहाँ पर अगेन सेकेंड इक्वेशन ली, fxn को xn प्लस 1 हमने सब सीक्वेंस में पढ़ा था कि अगर x1 सीक्वेंस है तो x1 के, x2 के एंड सो ऑन, ये सब सीक्वेंस होते हैं। तो xn का सब सीक्वेंस xn प्लस 1 होगा। xn प्लस 1 fxn के इक्वल है, तो fxn सब सीक्वेंस होगा xn का। अगर xn कन्वर्जेंट है x की तरफ तो उसका सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। ये थ्योरम भी हम कर चुके हैं। तो xn कन्वर्जेंट है x की तरफ, तो fxn भी कन्वर्जेंट होगा x की तरफ, यानी fxn की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, x के इक्वल आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास fxn की वैल्यू fx के इक्वल आई थी। फोर्थ इक्वेशन में fxn की वैल्यू लिमिट पुट करने पे x के इक्वल है। इट मींस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से fx x के इक्वल होगा, जो हमें प्रूव करना है। x यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, तो यूनिकनेस को भी प्रूव किया। जब भी यूनिकनेस प्रूव करनी है तो उसे नॉट यूनिक लेके प्रूव किया जाता है। मान लिया x यूनिक नहीं है, यानी हमारे पास x के अलावा एक और सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो fx इक्वल टू x एंड fy इक्वल टू y हमने मान लिया नॉट यूनिक की कंडीशन में। अगर f कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ fx, fy इज लेस देन इक्वल c डिस्टेंस ऑफ x, y। हमने यहाँ से स्टार्टिंग की डिस्टेंस ऑफ fx, fy। अब डिस्टेंस ऑफ fx की वैल्यू x, fy की वैल्यू y, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहा है, 1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ x, y, जहाँ पर c की वैल्यू 1 आ रही है। देखिए c 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स ये इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग की कंडीशन का कॉन्ट्रडिक्शन है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग। और अगर हमारी मानी हुई वैल्यू कॉन्ट्रडिक्ट आ जाए, देन जो हमने माना है वो गलत होगा। तो हमने क्या माना था, x यूनिक नहीं होगा। हैंस अगर x यूनिक नहीं होगा, ये गलत है, तो x क्या हुआ, हमारे पास यूनिक हुआ, जो कि हमें प्रूव करना था। आगे समझ में। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक और थ्योरम्स के साथ।